अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ट्राउज़र का एक बहुत ही यूनिक डिज़ाइन। समर ड्रेसेस के ऊपर इस तरह के सिंपल और एलिगेंट डिज़ाइन जो हैं बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैंने अपने ट्राउज़र की कटिंग कर ली है। ट्राउज़र की जो लंबाई है वो 37 इंचज़ तैयार होती है। मैं यहाँ पे 34 इंचज़ मैंने इसकी लंबाई रखी है, क्योंकि 5-6 इंच का हमारा नीचे डिज़ाइन बनना है, तो फिर उसकी जो ट्राउज़र की लंबाई है वो पूरी हो जाएगी। डिज़ाइनिंग के लिए ट्राउज़र का जो पीस लिया है मैंने, वो लंबाई में तकरीबन 5 इंच है और चौड़ाई में ट्राउज़र की चौड़ाई से तकरीबन 3 इंच चौड़ा मैंने पीस लिया है। क्योंकि कपड़े के ऊपर हमें पिनटेक्स डालने हैं, तो फिर उसमें भी जो कपड़ा है वो यूज़ होगा, इसलिए 3 इंच का मार्जिन मैंने छोड़ा है। आप लोग अगर ज़्यादा पिनटेक्स डालना चाहते हैं इसके ऊपर, तो आप इसको 3 इंच से भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हम बाद में उसको कटिंग कर लेंगे, लेकिन कपड़ा जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाने लगे तो कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, ताकि जो डिज़ाइन है वो ईज़िली बन जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने 3 इंच का मार्जिन छोड़ के 3 इंच का इसका कपड़ा जो है वो ज़्यादा रखा है। अब मैं इसके ऊपर जो है वो पिनटेक्स डालना शुरू करूँगी। डिज़ाइन जो है वो उसकी 2 पार्ट हैं। जो सबसे पहला मैं पार्ट आप लोगों के सामने बनाने जा रही हूँ, उसके लिए मुझे 2 पीसेस की ज़रूरत है। ये 5 इंच का जो मैंने पीस लिया है, इसको बनाने के बाद मैं इसको आधा कर लूँगी और मेरे इस तरह से 2 ढाई इंच के 2 पीस तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर पिनटेक्स डालने के लिए इस तरीके से पेंसिल की मदद से इसके ऊपर लाइंस ड्रॉ कर लेती हूँ, ताकि आसानी के साथ जो है वो पिनटेक्स डल जाए। मैं यहाँ पे जो फासला रख रही हूँ वो तकरीबन 1 इंच का फासला रख के मैं लाइंस लगा रही हूँ। आप लोग चाहें तो ज़्यादा जो है वो फासला रख सकते हैं या कम फासला रख सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा जो बारीक पिनटेक्स हैं वो पसंद है मुझे डिज़ाइन के ऊपर, इसलिए मैं सिर्फ 1 इंच का जो है वो मार्जिन छोड़ रही हूँ। जब दोनों साइडों पर पिनटेक्स डालूँगी तो वो आधे इंच का फासला जो है इनके दरमियान में रह जाएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से आपने कपड़े के ऊपर सारी लाइंस जो हैं वो सीधी ड्रॉ कर लेनी है और फिर मशीन की मदद से पिनटेक्स डाल लेने हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने पिनटेक्स डाल लिए हैं और इसकी फिनिशिंग जो है कपड़े की मैंने कर ली है। सारे धागे वगैरह जो हैं वो मैंने काट लिए हैं। अब इन कपड़ों को इस तरीके से मैं फ़ोल्ड करूँगी और इसके ऊपर प्रेस की मदद से जो है निशान लगा लूँगी, ताकि इसको हाफ़ करने में मुझे आसानी हो। इस तरीके से आप इसको प्रेस कर लें अच्छी तरह और फिर इसको सीज़र की मदद से काट लें। दूसरे पांचे पे भी इसी तरीके का डिज़ाइन बनाने के लिए आपको 5 इंच का ही कपड़ा चाहिए और ये जो लाइंस हैं, ये समझे आप मैंने लेफ़्ट की तरफ लगाई हैं, तो जो दूसरे पांचे की लाइन है वो आपको राइट की तरफ लगानी है। दोनों कपड़े के अंदर जो पिनटेक्स का रुख है वो एक सा नहीं होना चाहिए। एक के ऊपर आपने लेफ़्ट साइड पे पिनटेक्स डालने हैं और एक पे आपने राइट साइड पे डालने हैं। ये जो मैं तैयार कर रही हूँ ये तकरीबन दोनों पांचों पे लग जाएगा। इसके बाद जो मैं दूसरा पीस तैयार करूँगी तब आपको मैं दिखाऊँगी। अब मैं इसके ऊपर बुकरम ऐड कर रही हूँ। बुकरम की जो मैंने चौड़ाई ली है वो भी मैंने इसी कपड़े के हिसाब से ली है। मैं इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग कर लेती हूँ, ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, इसलिए मैंने इसकी जो है थोड़ी सी कटिंग कर ली है। और अब मैं इसके ऊपर इसको इस तरीके से चिपका कर आपको दिखाती हूँ। दोनों पीस इस तरीके से आप रेडी कर लें। बुकरम जो है वो आप लेडीज़ बुकरम ही यूज़ कीजिए, जेंट्स बुकरम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी से भी हमारा डिज़ाइन जो है वो बहुत अच्छा बन जाएगा। ये देखिए, दोनों कपड़ों के ऊपर मैंने इस तरीके से जो है वो बुकरम को चिपका लिया है और उनकी फिनिशिंग भी कर ली है। अब ये जो एक्स्ट्रा पीस है ये नीचे बुकरम को कवर करने के लिए लगा रही हूँ मैं, ताकि नीचे से हमारा जो बुकरम है वो नज़र ना आए और जो हमारी फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आ जाए। इस तरीके से आप सीधी साइड पे इस कपड़े को रखिए और इसको उल्टी साइड पे आप फ़ोल्ड कर लीजिए और इस तरीके को आपने सिर्फ एक साइड पे करना है। इसकी जो दूसरी साइड है उसको आपने खुला रहने देना है। दूसरी साइड को आपने बंद नहीं करना, सिर्फ एक साइड पे आपने ये डिज़ाइन बनाना है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने ये देखिए सिलाई लगाकर कपड़े को चेपी की तरफ उलट लिया है। दोनों को इसी तरह किया है, एक साइड की है और दूसरी साइड को मैंने खुला रहने दिया है। इसी तरीके से मैंने दूसरे पांचे के लिए भी पट्टियाँ तैयार की हैं। ये देखिए,
जब मैंने आपको पहला पिनटेक्स डालने का बताया था तो वो मैंने लेफ़्ट साइड पे लाइंस लगाना शुरू की थी, इसकी मैंने राइट साइड पे लाइंस लगाना शुरू की हैं। ये देखिए ये कपड़ा था 5 इंच, इसको मैंने ये 2.5 इंच का कटिंग की है और एक ये दूसरा है जिसके मैंने ये 2 पीसेस बनाए हैं। इनको आपने ऐसे ही एज़ इट इज़ नहीं जोड़ना है पाँचों के साथ, इसको आपने ऑपोजिट साइड में कर लेना है। जैसे ये दोनों हैं ये बिल्कुल सीधी लाइंस हैं और ऊपर वाली दोनों सीधी लाइंस हैं, तो मैं इन दोनों साइडों को उठा लेती हूँ और अब इन दोनों को आपको जोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए एक जो लाइनों का रुख है वो लेफ़्ट साइड पे जा रहा है और एक जो है वो राइट साइड पे जा रहा है। ये देखिए इस तरीके से जैसे पत्ते की शेप होती है उस तरीके से ये दोनों लाइंस आई हैं। ये हमारा एक पांचे का डिज़ाइन है, इसको हम साइड पे करेंगे और दूसरे पांचे का डिज़ाइन भी इसी तरीके से मैंने बनाया है। ये देखिए ये भी दोनों एक लेफ़्ट और राइट का डिज़ाइन बन गया है। इसको हम दूसरे पांचे पर डिज़ाइनिंग करने के लिए अलहदा कर देंगे और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने आगे इस डिज़ाइन में क्या करना है। सेकंड पार्ट में आपने इस तरीके से कपड़े के पीसेस बनाने हैं। ये पीसेस जो हैं तकरीबन इनकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है और जो इनकी लंबाई है वो तकरीबन 2.5 इंच इनकी लंबाई है। मैंने ये जो पीसेस हैं ये थोड़े से बड़े बनाए हैं। मुझे ये डिज़ाइन जो है वो पांचे के ऊपर लगा हुआ बड़ा ही पसंद है। अगर आपको इस तरह के छोटे छोटे पीसेस पसंद हैं स्क्वायर शेप में तो आप इसको अपनी पसंद के हिसाब से चौड़ाई जो है वो कम भी रख सकते हैं। कपड़े की जो चौड़ाई रखी है वो मैंने 2 इंच रखी है और इस तरीके से कपड़ा एक साइड से बंद है और यहाँ पे अब हम सिलाई लगा लेंगे सीधी और फिर हम इसको जो है वो सुई और धागे की मदद से इसको सीधा कर लेंगे। इसको कपड़े को बाहर की तरफ कर लेंगे और इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस बना लेंगे। अब हम चलते हैं अपनी मशीन की तरफ और अब हम अपने दोनों पार्ट्स के जो डिज़ाइन है अब हम उनको जोड़ते हैं ट्राउज़र के ऊपर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रखूँगी सीढ़ी लैस। सेम कलर की सीढ़ी लैस ली है मैंने क्योंकि मेरे पूरे ड्रेस के अंदर जो है वो यही कलर है, इसी एक कलर का ड्रेस है, इसलिए मैंने सेम कलर की जो है लैस ली है। आप चाहें अगर आपके ड्रेसेस के अंदर ज़्यादा कलर प्रोमिनेंट है तो आप उनकी उस तरह की भी जो है लैस अटैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीढ़ी लैस को इस तरीके से शलवार के पांचे के ऊपर रखेंगे और अपनी सीढ़ी लैस को अटैच कर लेंगे और फिर हम इसको कंप्लीट करने के बाद ये इसका पीस है जो हमने पहले पार्ट में तैयार किया था पिनटेक्स का पीस, उसको हम इसके ऊपर रखेंगे सीढ़ी लैस के ऊपर और इस तरीके से बिल्कुल आराम आराम से हम ये सीधी सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरीके से आपने दूसरे पांचे में भी सबसे पहले सीढ़ी लैस अटैच करनी है और उसके बाद आपने पिनटेक्स वाला जो पीस है उसको ऐड करना है। ये जो पीस है यहाँ से हमने जहाँ पे सिलाई खुली रखी थी हमने सिलाई नहीं लगाई थी, यहाँ पे अब हम सीढ़ी लैस की एक और लेयर लगाएंगे। इस तरीके से सीढ़ी लैस को गुम लैस की तरह हम अटैच कर लेंगे और नीचे से जो हमने साइड खुली रखी थी वो खुद ही इस सिलाई के साथ जो है वो कवर अप हो जाएगी। इतनी सिलाइयाँ लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसी के साथ वो कवर अप हो गई है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई आई है। अगर इस तरीके से आप सीढ़ी लैस लगाएंगे तो बहुत अच्छी जो है इसकी फिनिशिंग आएगी। उसके बाद जो दूसरा पिनटेक्स का पीस है वो हम यहाँ पे रखेंगे। लाइनों को आपस में मिला लें आप कि किस तरीके से जो है वो लाइनें आपस में अटैच होती हैं, उस तरीके से आपने इसको लगाना है। ये देखिए इस तरीके से लाइनों की जो है शेप सही बन रही है, इसको हम इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए एक लाइंस जो हैं वो लेफ़्ट की तरफ जा रही हैं और एक जो है वो राइट की तरफ जा रही हैं। इनके जो सारे कोने हैं वो लेस की तरफ आपस में मिल रहे हैं। इस तरीके से आपने डिज़ाइन को रेडी करना है। अब हम जो पिनटेक्स के डिज़ाइन की बंद वाली साइड है वो यहाँ पे रखेंगे। जो हमने खुली साइड रखी है वो यहाँ पे नहीं रखनी है आपको, बंद साइड को आपको यहाँ पे रखना है और इस तरीके से आपने आराम आराम से अपनी सारी सिलाई जो है उसको कंप्लीट कर लेना है। साथ साथ इसी तरह मैं दूसरे पांचे के ऊपर भी डिज़ाइन बनाती जा रही हूँ। ये देखिए अब ये जो खुली साइड है जो यहाँ से हमने खुली रखी थी इसके ऊपर जो हमने यहाँ पे पीसेस बनाए थे वो यहाँ पे हम रखेंगे। स्टार्टिंग से आपने 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है क्योंकि यहाँ पे सिलाई आनी है, तो बिल्कुल सिलाई के साथ नहीं आना चाहिए। ये देखिए यहाँ से ये हमने खुली साइड जो है यहाँ पे रखी है, इसको हम थोड़ा सा कपड़े को साइड पे कर लेते हैं और यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन छोड़कर मैं पहला पीस जो है उसको रखूँगी ऊपर की तरफ।
इस तरीके से आपने सारे पीसेस जो हैं उनको जोड़ लेना है। दरमियान में जो है मैंने 2 इंच का फ़ासला रखा है। 1 इंच का फ़ासला जो है वो भी अच्छा लगता है, लेकिन वो जो पीसेस हैं ये काफ़ी बड़े-बड़े हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 इंच का फ़ासला छोड़ के इन पीसेस को अटैच कर दूँगी। और फिर जब हम इसको सीधी तरफ उल्टी तरफ हम इनको फ़ोल्ड करेंगे तो नीचे जो हमारा कपड़ा है जो हमने खुला छोड़ा था उस कपड़े को हम इसी डिज़ाइन के ऊपर फ़ोल्ड करके, तो आप बेशक तरपाई कर लें या उसको बहुत ही सफाई के साथ सिलाई लगा लें, ताकि ये जो हमारे पीसेस हैं ये बाहर की तरफ नज़र ना आए कि हमने इनको किस तरीके से अटैच किया है। इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा कपड़ा भी नहीं लगाना पड़ेगा कि इन पीसेस को छुपाने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर लगा कर फिर डिज़ाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मोटा मोटा हो जाएगा। इसलिए आप उसी कपड़े को इन पीसेस के ऊपर, स्क्वायर पीसेस के ऊपर फ़ोल्ड करके तो अपनी सिलाई को जो है वो कंप्लीट करें। ये देखिए, इस तरीके से मैंने डिज़ाइन को कंप्लीट किया है। देखिए कितने सिंपल और इजी वे के साथ डिज़ाइन रेडी हुआ है और कितना नीट और एलिगेंट डिज़ाइन लग रहा है ट्राउज़र के ऊपर। ये देखिए वो जो कपड़ा मेरा था इसके साथ मैंने अटैच किया था, उसी को मैंने इसके ऊपर फ़ोल्ड करके ये पीसेस की सारी जो सिलाई है उसको छुपा दिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने नहीं लगाया है इसके ऊपर। इसी तरीके से मैंने दूसरे ट्राउज़र को भी रेडी कर लिया है। आई होप कि आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग अगर इसी तरह हमारे चैनल को प्यार देते रहेंगे तो हम लोग और ज़्यादा अप्रिशिएट होते हैं आप लोगों की वजह से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर कोई नया डिज़ाइन लेकर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।